दोस्तों मैं जस्ट अभी जॉन अब्राहम की नई और बॉलीवुड की पहली साई-फाई मूवी अटैक देख के आ रहा हूँ और मैं बस ये बोलूँगा कि ये फिल्म अच्छी थी, बढ़िया थी, पर बेहतरीन होने में ये फिल्म 2-3 पॉइंट्स में मात खा जाती है और वो पॉइंट्स क्या हैं हम आगे बात करेंगे। तो ये फिल्म बनाई है लक्ष्य राज आनंद ने, जिनकी ये फिल्म एज अ डायरेक्टर डेब्यू मूवी है। इससे पहले वो एक था टाइगर, बैंग बैंग और रॉकेट सिंह में प्रोड्यूसर रह चुके हैं और इसके लीड रोल्स में हैं जॉन अब्राहम, राकुल प्रीत सिंह और प्रकाश राज सर। और सिर्फ एक 10-15 मिनट के रोल के लिए हैं जैकलिन फर्नांडिस और एक 15-20 मिनट के रोल के लिए हैं रत्ना पाठक मैम। तो बात करें अगर कहानी की, तो अर्जुन शेरगिल जो कि एक सोल्जर होता है वो एक आतंकी हमले में घायल हो जाता है और उस हमले की वजह से वो हो जाता है पैरालाइज और हमेशा के लिए व्हील चेयर पे आ जाता है और बस फिर वो बन जाता है एंड्रू गारफील्ड। यानी कि किसी अपने को खोने के बाद में उसके अंदर पूरा गुस्सा भर जाता है और वो बस ये चाहता है कि जिस आतंकवादी ने ये सब करवाया था मैं उसको जान से मार दूं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे भारत देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के एक मेंबर प्रकाश राज सर कहते हैं सबसे कि हमको अब एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसको डिज़ाइन करा है राकुल प्रीत सिंह ने। पर लेकिन किंतु परंतु उस प्रोग्राम की एक डिमांड होती है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ काम करेगा पैरालाइज लोगों के ऊपर और इसके लिए प्रकाश राज सर चुनते हैं जॉन अब्राहम यानी कि अर्जुन शेरगिल को। और बस इस पूरी टेस्टिंग के बाद इंडिया को मिलता है उसका पहला सुपर सोल्जर और बस फिर अर्जुन कैसे अपने अंदर के सिस्टम को समझता है, दुश्मनों को मारता है, एंड में आके टेररिस्ट से लड़ाई करता है। इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूमती है इस फिल्म की कहानी। तो देखिए फिल्म की जो कहानी है वो सुनने में अच्छी लग रही है पर बेहद पुरानी लगती है क्योंकि यही चीज़ हम हॉलीवुड में पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं। पर भाई अगर हम इसको देखते हैं बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बेहद फ्रेश कॉन्सेप्ट है और हमें इसमें बॉलीवुड को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए वैसे भी इस पार्ट के बाद सेकंड पार्ट तो आने ही वाला है, पर अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो सेकंड पार्ट को और ज़्यादा मन से बनाएंगे और जो कुछ खामियां इस फिल्म में हैं सेकंड पार्ट में उन खामियों का 1% भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए हम इस फिल्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना होगा। और जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इसका टीजर आया है, तब से हर कोई कह रहा है कि ये फिल्म उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी है, उसकी कॉपी है। तो भाई इस फिल्म में प्रकाश राज सर ने एक पूरे सीन के अंदर उन सभी लोगों का जवाब दे दिया है। जब एक सीन में प्रकाश राज सर कहते हैं कि हमको इस समय एक सुपर सोल्जर की रिक्वायरमेंट है तो सब लोग उन पे हंसते हैं और फिर एक आदमी उनसे कहता है कि आप शायद बाहर की फिल्में कुछ ज़्यादा देखते हैं। फिर प्रकाश राज सर कहते हैं कि हाँ मुझे बाहर की फिल्में कुछ ज़्यादा पसंद आती हैं और फिर वो कहते हैं कि जो आज फिक्शन है कल वही जाके फैक्ट बन जाएगा। वो ये कहते हैं कि अब पूरी दुनिया इसके लिए ट्राई कर रही है, फिर हमारा देश ही क्यों पीछे रहे। अगर कोई और कंट्री करे तो वाह भाई वाह, और अगर इंडिया करे तो ये तो इम्पॉसिबल है। पर प्रकाश राज सर का ये डायलॉग उन सभी लोगों को चुप कराने के लिए काफ़ी है। और उससे मुझे ध्यान आया कि इस फिल्म में बॉलीवुड, हॉलीवुड इन सभी की मूवीज़ को लेकर बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं। और अगर आप टैग के शौकीन हैं तो इस फिल्म में आजकल के टैग को लेकर भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जैसे कि गूगल होम, सीरी, एलेक्सा। और ये सब बातें देखकर हमको समझ में आता है कि इस फिल्म को बनाने में मेहनत तो लगी है, पर वो मेहनत कहीं कहीं थोड़ी बहुत फीकी भी साबित होती है। और इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और अगर मेरी नज़र में इस फिल्म का मैं आपको पहला नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो वो है जैकलिन फर्नांडिस का रोल। मुझको पर्सनली उनका रोल और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। बल्कि इस फिल्म में जो उनका रोल है अगर वो ना होता, अगर उसकी जगह हमको माँ बेटे का एंगल दिखाया जाता तो भी अच्छा रहता। और इस फिल्म में हमको उन दोनों का जो वो प्यार का एंगल दिखाया गया है मुझे वो भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। सबसे बड़ी बात कि हमको उन दोनों का लव एंगल दिखाया गया सिर्फ 10 मिनट के अंदर और इसलिए उस 10 मिनट के अंदर हम उस लव एंगल से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। और इस फिल्म में सिर्फ 2 घंटे और 4 मिनट की, जिसमें से 10 मिनट वेस्ट किए गए हैं उन दोनों के लव एंगल पे, जिसमें से 5 मिनट हैं एक प्लेन वाले सीन के। और मैं दिल से चाहता हूँ कि वो प्लेन वाला सीन फिल्म में से काट देना चाहिए था क्योंकि इस पूरे सीन में उस प्लेन वाले सीन की ज़रूरत ही नहीं थी। और बॉलीवुड हर बार हर नए कंसेप्ट में यहीं पे मात खा जाता है, बिना मतलब का लव एंगल। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझको लगा वो है विलन का सिलेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस एक्टर ने काम अच्छा नहीं करा, नहीं, उस एक्टर ने काम अच्छा करा है, बल्कि इनफैक्ट जो विलन सनक में था उसके मुकाबले तो इस बंदे ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। बट भाई देखो इस पिक्चर में हमारा हीरो एक सुपर सोल्जर है और उससे बड़ी बात वो जॉन अब्राहम है और तुम उसके सामने वो बंदा लेके आ रहे हो जिसकी हाइट आमिर खान से भी कम है। भाई ये कोई बात नहीं हुई। फिल्म देखने के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया था कि काश इस फिल्म में विलन विद्युत जामवाल होते तो जो मज़ा हमको फोर्स में आया था वही मज़ा हमको इस फिल्म में भी आ जाता, क्योंकि फोर्स एक बेहद बेहतरीन फिल्म थी। और अगर वही जोड़ी हम इस फिल्म में देख लेते तो हमको और ज़्यादा मज़ा आता। बस भाई बस, अब और बुराई नहीं करूँगा, ये फिल्म वाकई में बढ़िया फिल्म है। अब इस फिल्म की कुछ तारीफ ही कर लेते हैं। फिल्म का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट लीड रोल के लिए फिल्म की कास्ट। जॉन अब्राहम
प्रकाश राज सर और राकुलप्रीत सिंह, जबरदस्त कास्टिंग, खासकर जॉन अब्राहम। भाई मुझको दिल से खुशी हुई जब मैंने देखा कि जॉन अब्राहम इज फाइनली बैक। उनकी लास्ट पिक्चर जो मुझको पसंद आई थी वो थी बाटला हाउस, और मैंने अटैक के ट्रेलर रिव्यू में कहा था कि हमको जॉन अब्राहम ऐसे रोल में चाहिए जैसे कि फोर्स, बाटला हाउस, परमाणु और अटैक। और इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक एक फ्रेम में, एक एक सीन में, एक एक सीक्वेंस में बेहतरीन लगे हैं। चाहे वो गुस्सा करने का सीन हो, चाहे वो खुश होने का सीन हो, चाहे वो रोने का सीन हो, चाहे वो दुखी होने का सीन हो, चाहे वो किसी को धमकी देने का सीन हो, हर सीन में उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त लगती है। और भाई एक्शन में तो क्या ही कहना, एक्शन में तो वो सबके गुरु हैं। अगर आपको जानना है कि जॉन अब्राहम एक्शन में क्या क्या कर सकते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा उनकी 2 फिल्में, फोर्स और रॉकी हैंडसम। और इस फिल्म में भी उनके एक्शन सीन्स ज़बरदस्त हैं। और भाई एक्शन में तो पूछो मत, लोगों के सर से गोली आर पार होते हुए, लोगों का गला कटते हुए साफ साफ दिखाया गया इस फिल्म में। और इस फिल्म में कुछ कुछ सीन्स को शूट करा गया वीडियो गेम वाले एंगल से, और वो देखने में मुझको पर्सनली काफी अच्छे लगे थे। और भाई हमको यही सब चाहिए जॉन अब्राहम से। सत्यमेव जयतेमेव हमको बेकार लगे थे, पर इस फिल्म में हम जानते हैं कि वो एक सुपर सोल्जर हैं, और अगर अब वो ये काम कर रहे हैं तो हमें उससे कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन जब एक आम इंसान अकेला एक हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लेता है तो भाई वो हमसे हजम नहीं होता। पर अब ये सुपर सोल्जर है, अब अगर ये अपनी बाइक से प्लेन क्रैश भी करवा देगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें प्रकाश राज सर की, तो मैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अपना काम कितना अच्छा करा होगा। भूलो मत कि वही एक्टर है जिन्होंने वांटेड में भाई की पैंट गीली कर दी थी। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। और भाई सीरियस रोल में वो मुझको हमेशा अच्छे लगते हैं। फिर अगर बात करें राकुलप्रीत सिंह की, तो एज ऑलवेज उनका भी काम फिल्म में अच्छा था। फिर अगर बात करें हमारे अपने ब्योमकेश बख्शी जी की, यानी कि रजित कपूर जी की, तो उनका भी काम फिल्म में काफी अच्छा था। अगर आपने उरी फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि उस फिल्म में वो मोदी जी बने थे। और इस फिल्म में जब एक सीन में जॉन अब्राहम उनका ऑर्डर नहीं मानता तो वो डायलॉग मारते हैं कि आजकल फौजियों में जोश कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा है। और मुझको बताने की जरूरत नहीं कि ये एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस था उरी फिल्म के लिए। और इस फिल्म में स्टार वॉर्स के लिए रेफरेंस है, गली बॉय के लिए रेफरेंस है, और भी कई सारी फिल्मों के लिए रेफरेंस है। और ये देखने में चीप तो कहीं भी नहीं लगता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रत्ना पाठक मैम। एंड एज ऑलवेज उनकी एक्टिंग डिसेंट थी। डिसेंट मैंने बोला क्योंकि इस फिल्म में उनका रोल सिर्फ 15-20 मिनट के लिए है, और जितना है अच्छा है। फिर अगर बात करें एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग कमांडो फिल्म की तरह है। जैसे कि कमांडो फिल्म की एंडिंग में विद्युत जामवाल अच्छा खासा एक्शन करते हैं, बट विलन को वो एक चाटे में गिरा देते हैं, और वैसी एंडिंग इस फिल्म की भी है। और सच कहूँ तो इस फिल्म की एंडिंग मुझको थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी। मतलब ये नहीं कि फिल्म की एंड की फाइट पूरी बेकार है। पार्लियामेंट के अंदर के जो कुछ फाइट सीन्स थे वो सब कुछ बढ़िया थे। उनमें कैमरा एंगल, उनको शॉट करने का तरीका, उस फाइट सीक्वेंस में पीछे बजता हुआ BGM जबरदस्त था। पर जब फाइट होती है हीरो की विलन से तो वो पूरा सीक्वेंस खत्म हो जाता है 2 मिनट से भी कम के टाइम में। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला, ये भी फर्स्ट ही पार्ट है, और हमको इस पार्ट को पूरा सपोर्ट करना है, तभी जाकर बॉलीवुड ऐसी फिल्में और बनाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इस फिल्म के यूनिवर्स को एक्सपेंड करें। इसके फर्स्ट पार्ट में जो कुछ भी खामियां हैं, सेकंड पार्ट में उन सब पर ध्यान देना चाहिए, और जॉन के जैसे ही कुछ और सोल्जर्स को लाना चाहिए। और भाई विलन ना सही, पर सेकंड पार्ट में कम से कम विद्युत जामवाल को तो मैं सुपर सोल्जर तो लिया हूँ, बट मैं चाहता हूँ पूरे दिल से कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट में हमको विद्युत जामवाल देखने के लिए मिल जाएं। और इस फिल्म का लास्ट पॉजिटिव पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बोला, इस फिल्म का BGM, जबरदस्त BGM। इस फिल्म की पूरी म्यूजिक टीम को, इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर को हैट्स ऑफ। एक सुपर हीरो फिल्म में जो BGM होना चाहिए, इस फिल्म में हमको वही वाली BGM की फील आती है। और सॉरी, बस एक पॉजिटिव पॉइंट और बोलूँगा, वो मोहतरमा जिन्होंने इसमें ईरा की आवाज़ निकाली है, उनकी आवाज़ मुझको इस फिल्म में बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। सच में जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलती हैं, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एक रोबोट के लिए आवाज़ निकाली है, वो सच में काबिल तारीफ है। और हमको इस फिल्म में जॉन अब्राहम और ईरा के बीच के सीन देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और अगर मैं कुल मिला के इस फिल्म का निष्कर्ष निकालूँ तो ये फिल्म बहुत बढ़िया थी। और सच कह रहा हूँ, ये तो बस शुरुआत है, और एक स्टार्ट के रूप में ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जहाँ तक बात है उम्मीद की, तो भाई देखो, इस फिल्म में मैंने 3 चीज़ों में तो उम्मीद लगाई नहीं थी, स्टोरी, VFX और एंडिंग। क्योंकि देखो, हम सब जानते थे कि स्टोरी में हमें कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर बॉलीवुड की तरफ से ये एक फ्रेश स्टार्ट है, और स्टार्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। और भाई एंडिंग में हम सब जानते हैं कि एंडिंग फिल्म की कैसे होने वाली थी, इसलिए मैंने एंडिंग से भी बहुत कम उम्मीद लगाई थी। और जहाँ तक बात है VFX की, तो देखो सच कह रहा हूँ, मुझको VFX ने इम्प्रेस करा है। मतलब अगर हम बात करें पिछले कुछ मूवीज़ की, रावण तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो उनके मुकाबले इस फिल्म के VFX बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको फिल्म कैसी लगी
मुझे बताना मत भूलना कमेंट्स में। और एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और उस पर कमेंट करो अच्छे से। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का और ट्विटर हैंडल का लिंक है, उसको जाके भी फॉलो कर लो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।